स्वागत है कबीर यादव। ओ राजगौर है ना, कबीर राजगौर। कबीर राजगौर। धूल के फूल को परिवार का नाम नहीं दिया जाता। राजा त्रिशंकु की कहानी पता है ना तुझे कबीर? ना धरती बची ना आसमान बचा, वैसे ही तू भी अब यादव तो रहा नहीं और राजगौर तो बन नहीं पाएगा। किस्मत ने तेरे साथ क्या मजाक किया है ना कबीर। सारी दुनिया तुझ पर थूकेगी कबीर। कहेंगे कि ब्रांड राजगौर और पैसों के लालच में तू यहां पर आया है। सब तुझसे पूछेंगे कि तेरा असली बाप कौन है, धीरेन्द्र राजगौर या जनार्दन यादव। क्या बोलेगा फिर कबीर? दोनों ने धोखा दिया है तुझे, धोखा। तेरा तो वजूद ही झूठा है कबीर यादव। अरे आज के बाद जब भी तुझे लोग देखेंगे हंसेंगे तुझ पर। हंसेंगे। मैं तुम्हारे मन की उलझन समझ सकती हूँ, पर तुम जितना सोचोगे ना, मन की उलझन उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तुम यहाँ बापूजी के लिए आए हो, तो बस अभी उनके लिए अंदर चलो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है कबीर, ये तुम्हारा ही घर है। केसर, आज से पहले हमें भी ऐसा ही लगता था, पर जब पता चला कि ये सच में हमारा घर है तो अपनापन कम और डर ज्यादा लग रहा है। केसर, डर? किस बात का डर कबीर? केसर, जिन्हें देखकर हम मुस्कुराते थे, आज उन्हीं की आंखों में हमारे लिए हजारों सवाल होंगे। इस बात का डर, जिस घर में हमें बेटा बेटा कहकर पुकारा जाता था, आज उसी घर में हम नाजायज कहलाए जाएंगे। इस बात का डर, जिन लोगों से हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मिला, आज हम उन्हीं की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देंगे। इस बात का डर, हमें बहुत डर लग रहा है केसर। बहुत डर लग रहा है माँ। आज तक जिंदगी में जितनी भी चुनौतियां आई, मैंने उन सब का डट कर सामना किया, पर आज मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। वो डर आज मेरे पति की नाजायज औलाद के रूप में मेरे सामने खड़ा होगा। कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी उसे? आज कबीर को देखूंगी तो मुझे वो लड़का नजर नहीं आएगा जिससे मेरी केसर को संभाला, उसकी रक्षा की। केसर, दोबारा मेरी बेटी की जान बचाए, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। काकी! काकी, आप ठीक है ना? काकी, आपको लगी तो नहीं कहीं? नजर आएगा तो केवल अपने पति की बेवफाई का जीता जागता चलता फिरता सबूत। कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं उसका सामना कैसे करूंगी? माँ, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए मेरी। हम बापूजी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं, जब वो ये जानते थे कि हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, तो उन्होंने 25 साल हमें क्यों ठुकराया? और जब ठुकराया तो आज वापस हमें अपनाना क्यों चाहते हैं वो? तुम्हारे इन सारे सवालों पर तुम्हारा पूरा हक है कबीर। तुम्हें जैसे ही लगे ना कि बापूजी की तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है, तुम सारे सवाल पूछ लेना। कबीर, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, और अगर किसी ने कुछ पूछा ना तो तुम कहना मेरी दोस्त केसर से बात करो। पर अभी अंदर चलो।
ठहरो। चौखट पार मत करना। બા શું થયું? रिद्धि, दर्शन, जल्दी आओ। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। हैसियत नौकरों के बराबर और स्वागत आरती की थाल से। सही है। देखा कबीर, मैंने कहा था ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कबीर भाई, मैंने तो आपके लिए मेरा पूरा रूम डेकोरेट कर दिया। आप मेरे साथ रहना, ओके? गंदगी का स्वागत नहीं किया जाता बा, उस पर थूका जाता है। ये क्या बदतमीजी है सूरज? ये बदतमीजी नहीं थी बा, बदतमीजी तो अब करूंगा मैं। सूरज, क्या कर रहे हैं आप? वाह केसर वाह, आज तक कबीर तुम्हारी ढाल बनता था, आज तुम इसकी ढाल बन रही हो। सचमुच दोस्ती हो तो ऐसी हो। पर मुझे भी अच्छी तरह पता है कि गंदी नाली के कीड़ों का इलाज कैसे किया जाता है। सूरज! हम चाहना तो अभी के अभी तुझे तमीज और संस्कार सिखा सकते हैं। कबीर, पर यहाँ पा खड़ी है और हमें बड़ों की इज्जत करना अच्छी तरह से आता है। इज्जत की बात वो कर रहा है जिसकी खुद की औकात दो कौड़ी की नहीं है। अबे धूल का फूल है तू, धूल का फूल। सूरज! सूरज, कबीर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो। सूरज!
दिमाग खराब हो गया है तेरा केसर? ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? अंबिका काकी, वो तो हम दोनों को आंसू, चल सूरज। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जिनल भाभी, इस घर में कबीर के आने पर मजा तो बहुत आने वाला है। फुल एंटरटेनमेंट। कबीर बेटा, मैं माफी मांगती हूँ। तू अंदर चल। कैसे अंदर चले मां? इतना सारा प्यार समेट के कहां रखेंगे हम? बहुत अच्छा स्वागत हुआ केसर हमारा। सही कहा था पंडित जी ने, पता है कबीर यादव, तेरा समय बदलने वाला है। तेरी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई और ना ही हम करवाएंगे। हम जा रहे हैं। जय महिमा। कबीर प्लीज। हमने बहुत कोशिश की, पूरे दिल से कोशिश की। जिनसे मिलने आए हो उनसे मिले बिना ही चले जाओगे? बापूजी पलक झपकाए बिना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ कबीर, मैं अपनी आंखों में पर लेने के लिए तरस रहे हैं नारायण। एक बार उन्हें शक्ल दिखा दो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ बेटा। वाह, ऐसे हाथ मत जोड़िए, हम चलेंगे। कबीर भैया मान गए। आओ बेटा। ये नाजायज बेटा है या नई बहू? हंसने वाली बात नहीं है जिनल भाभी, जो घर में आते ही पैरों की छाप छोड़ रहा है। वो कहीं जायदाद पर अपनी छाप ना छोड़ दे। जिस पाप पर समय ने पर्दा डाल दिया था बापूजी, उसे पूरी दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? कभी कोई पाप नहीं है। अरे वो तो तुम्हारा अपना भाई है। ऐसा आप कहते हैं बापूजी, पर पूरी दुनिया उस जैसे लोगों को नाजायज मानती है। सूरज, तूने फिर से वही बात शुरू कर दी। जा बेटा। वीरेन, तू आ गया बेटा।
बापूजी, अच्छा मेरे गले लग जा। नारायण तुम्हें नारायण कब से रात देख रहा था तुम्हारी। किरण, दिखा तो ठीक तो से ना? हाँ ठीक से ना? बापूजी ये कबीर है। कबीर, कबीर मारा दिख रहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा अपराधी हूँ बेटा। और मैं नहीं, सारा राजगौर परिवार तेरा गुनहगार है बेटा। जानता हूं कि तेरे मन में मेरे लिए हजारों सवाल होंगे, गुस्सा भी होगा और हो सकता है बेटा नफरत भी होगी, लेकिन मेरे पास बेटा ये सिर्फ एक माफी है। क्या है ना बेटा, ये सब नियति का खेल है। अब देखो ना, पहले धीरेन चला गया और उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। सालों तक मैं खामोश रहा। और बेटा जनार्दन, वो तो भाग्य से मिला अपना बेटा खोना नहीं चाहता होगा ना। ऐसे में तुझे दिख रहा सच्चाई बताता तो कौन बताता। गलती तो मुझसे हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। सोच कर आए थे कि इन्हें देखते ही सवालों की छड़ी लगा देंगे, अपनी शिकायतें भर भर कर गिनाएंगे इन्हें, पर इनकी बातें सुनकर हमारा गुस्सा शांत होने की कोशिश क्यों कर रहा है? मन के सवाल मुंह पर क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी दिख रहा, कुछ तो बोल। अपने दादू से बात नहीं करेगा तू? हाथ जोड़ रहा हूं कभी, कुछ बोल बेटा। आप हाथ मत जोड़िए दादाजी। आओ आओ। और हाँ किशोर बेटा, अंबे माँ सदा तने खुश रखे बेटा। तुमने सारे परिवार को एक कर दिया, जोड़ दिया सबको। तूने मेरा पोता लौटा दिया। देखा मां, जिस नाजायज को आपने इस घर में आने की परमिशन दी, उसे कितने प्यार से पोता बुला रहे हैं बापूजी। वो रॉड उठाकर तूने बहुत सही किया सूरज। मैं तो बुलडोजर चला देती, पर क्या करूं, बहू हूं ना इस घर की, मर्यादा में रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस घर की मर्यादा केवल एक ही बहू लांघ सकती है, वो है केसर। ये क्या जरूरत थी
क्या जरूरत थी आज अपने इस दोस्त को यहाँ बुलाने की? कुछ भी बहाना बना सकती थी ना, घर पर नहीं था, कहीं गए हुआ था, कुछ भी। हेतल, मैंने केसर से कहा था कि कबीर को यहाँ ले आए। माँ आपने परमिशन दी हो या बापूजी ने बुलाया हो, केसर लेकर आई हो, ये इस समय यहां है, इस घर में। आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। मैं एक नाजायज को जायज होने की एक्सेप्टेंस नहीं मिलने दूंगा। अगर ये इस घर में रहेगा तो इसके साथ ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसा ये खुद है, गंदगी की पैदाइश।